ईरानी जंग के बीच फर्जी पोस्ट, 19 भारतीयों की गिरफ्तारी का आदेश। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। यूएई प्रशासन ने 19 भारतीयों समेत कुल 35 लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। आरोप है कि इन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो और पोस्ट शेयर किए जिनमें भ्रामक जानकारी दी गई या फिर एआई तकनीक का इस्तेमाल करके फर्जी वीडियो तैयार किए गए। मंत्री दीपक प्रभाष बोले, सभी कैंडिडेट एनडीए के पक्ष में चुनाव जीतने जा रहे। बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, सभी उम्मीदवार एनडीए के पक्ष में चुनाव जीतने जा रहे हैं और राज्यसभा के लिए बिहार से जा रहे हैं। विपक्षी एकजुट नहीं है। सभी विधायकों को जबरदस्ती होटल में बंद करके रखा गया है, लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि हमारे 5 उम्मीदवार जीत कर जा रहे हैं। कैंडिडेट एनडीए के 5 उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं, राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर बिहार से जा रहे हैं। विपक्षी भी अपने विधायकों के साथ सर ऐसा लग रहा है जैसे कि आरजेडी नहीं, विपक्षी एकजुट नहीं है। सभी विधायकों को जबरदस्ती होटल में बंद करके रखा गया है, लेकिन हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं। 5 उम्मीदवार जीत के जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ विधायक मिसिंग भी चल रहे हैं। नहीं, ऑपोजिशन के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन एनडीए के 5 उम्मीदवार बिल्कुल। क्रॉस वोटिंग की आशंका लग रही है सर कि क्रॉस वोटिंग होगी, इसमें विपक्षी के कुछ विधायक एनडीए को सपोर्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष के भी विधायक, कई सारे विधायक सपोर्ट करेंगे। आपको रिजल्ट के बाद देखने को मिलेगा और 5 उम्मीदवार जीत के जाएंगे। एससीबी अस्पताल में आग मामला, कांग्रेस विधायक ने की जांच की मांग। एससीबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कटक के ट्रॉमा केयर आईसीयू में आगजनी की घटना। कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग करती हूं और कमियों को समझने और सख्त कार्रवाई करने के लिए एक तय समय में कार्रवाई करने की मांग करती हूं और ये पक्का करने की मांग करती हूं कि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो। इसलिए विभाग की तरफ से हाई लेवल जांच बहुत बहुत जरूरी है। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड no compromise for this kind of incident wherein about 15 lives have been lost and they have to be highly answerable कि इस तरीके का this kind of negligence, how did it happen, where was the gap in the fire sprinkler system and other system, were the norms followed, advisory followed and inspection done. So I demand a judicial high level inquiry and within limited timeline to understand the loopholes and to take strict action and to ensure कि in future such things don't happen. तो पूरा high level inquiry from department is very very important. This is very very shocking कि this kind of incident has happened in SCB which was not expected. Hence strict action is required against those involved in this negligence. It has to come out in the open and they have to be punished also. About 15 people have lost their lives that we have got news up to date and I'm just going to meet and see them. Thank you. तेजस्वी यादव बोले, केरल में हुआ है हमारा गठबंधन, बंगाल में नहीं लड़ रहे चुनाव। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, केरल में हमारा गठबंधन एलडीएफ के साथ हुआ है, वहां आरजेडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बंगाल में हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे। राज्यों में चुनाव हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ 5 राज्यों में। केरला में हम लोगों का गठबंधन जो है एलडीएफ के साथ हुआ है और वहाँ राष्ट्रीय जनता दल 3 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इससे पूर्व में भी हमारे विधायक जो है केरला असेंबली में हैं और इस बार पूरा भरोसा है कि यहाँ जो मौजूदा सरकार जो केरल में है वो दोबारा जो है रिपीट होगी। बंगाल में भी चुनाव लड़िएगा? नहीं, बंगाल में हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन खेड़ा ने चुनाव तारीखों के ऐलान पर उठाए सवाल। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ऐसे फैसले सेंसिटिविटी के साथ लिए जाने चाहिए। केरल में एक दिक्कत है, ईस्टर बस 23 दिन में आ रहा है, इसलिए चुनाव आयोग को इन तारीखों का ऐलान करने से पहले सभी स्टेक होल्डर से अच्छे से सलाह मशविरा करना चाहिए, क्योंकि लोकल सेंसिबिलिटीज का सम्मान करना होगा। Such decisions should be taken with sensitivity. In Kerala there is an issue, there is Easter coming and just 23 days, so there are issues. So the election commission should do widespread consultations with all the stakeholders before announcing these dates, because the local sensibilities have to be respected.